हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? एक पूरा ही नया कंसेप्ट देखने वाले हैं। बहुत काम का कंसेप्ट है और बहुत जगह जगह पे यूज भी होगा। एंड सेकेंडली बात करूँ तो उस कंसेप्ट की अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 से 2 बार ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इतना डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बहुत आसान चीज़ है। ओके, सो हम बारी बारी से शुरू करते हैं। तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो शॉर्ट में कहते हैं आईबीपी। क्या कहते हैं? आईबीपी, उसको शॉर्ट में बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, अगर इसका यूज कब होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख दो व्हेन टू यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो व्हेन टू यूज, जल्दी से लिख लो। whenever two or more function are multiplied, whenever two or more function are multiplied, at that time we use IBP. At that time we use IBP. Whenever two or more functions are multiplied. अब ये रूल क्या कहता है? हमने क्या बोला कि एक से मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस क्या है मल्टीप्लाइड में है, किसके अंदर? इंटीग्रेशन के अंदर। सिंपल चीज है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक फंक्शन u लिया, एक फंक्शन क्या लिया? v लिया। तो अगर 2 फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई में हैं तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, u को u ही रखो, v का इंटीग्रेशन करो, देन u का क्या करो? डिफरेंशिएशन करो, एंड v का इंटीग्रेशन करो, और जो आंसर आए उस पूरे का वापस से इंटीग्रेशन करो। क्या कहा मैंने? u को u रखो, v का इंटीग्रेशन करो, u का डिफरेंशिएशन करो, v का वापस से इंटीग्रेशन करो, और जो आंसर आए उसका क्या करो? इंटीग्रेशन करो। और माइनस तो मत बोलो वापस बोलते क्या करें? u ऐसे का ऐसा रखो, v को इंटीग्रेशन में लो, माइनस क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, आंसर आए उसका भी इंटीग्रेशन। क्या बोला? वापस से रिपीट करो, u v का इंटीग्रेशन माइनस फिर क्या? u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आया उसका क्या करना है? वापस से इंटीग्रेशन। क्या कर सकते हो? तो चलो जल्दी से लिख लो, मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। चलो आप अपना ऐप से लिख लो खुद से, इधर लोग खुद से लिख सकते हैं आंसर। लिख लो क्या करना है? u वैसे का वैसा, v का इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा? u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो बहुत आसान रूल है और उसी को फॉलो करते करते हम आगे बढ़ेंगे। देन थर्ड आएगा हाउ टू जज u एंड v। भाई u कौन होगा, v कौन होगा? ऑर्डर फॉर सिलेक्शन ऑफ u। ऑर्डर फॉर सिलेक्शन ऑफ u, आइलेट। अब सर ये आइलेट क्या है? ऑर्डर फॉर सिलेक्शन ऑफ u इज आइलेट। आइलेट मतलब i मतलब इनवर्स फंक्शन, i मतलब इनवर्स फंक्शन सॉरी, l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, a मतलब अलजेब्रिक, जो हमारा पॉलिनोमियल ये सब चीजें होती है वो अलजेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास 1 2 3 5 में से कोई भी 2 फंक्शन है, जैसे कि मेरे पास लॉगरिथमिक है और ट्रिगो है, तो मैं u किसको मानूंगा? जो पहला आता है, कौन आता है? लॉगरिथम। तो मैं लॉगरिथमिक को u मानूंगा। सो मतलब u आपको कैसे एज्यूम करना है? यहाँ से जो पहला मिले आपको उसको आपको एज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ से कोई भी 2 दे दे तो पहला कौन है? इनवर्स, और मुझे दे दे, चलो इनवर्स और ट्रिगो दे दो, मैं किसको मानूंगा? u, इनवर्स को। अगर मुझे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट दे दे तो मैं u किसको मानूंगा? अलजेब्रिक को। सो आपको सिंपली पता चलना चाहिए कि u कैसे मानना है। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? आपका v बन जाएगा। तो लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x log x, आपसे कितना बताओ इसमें से u कौन और v कौन?
ई कौन और यू कौन और वी कौन, इतना ढूंढ के बताओ। तो पहले बताओ कौन यू और कौन वी। तो x क्या है यहाँ पर, अलजेब्रिक है, ओके। log x क्या है, लॉगरिदमिक है। तो पहले कौन आया, log क्या है, अलजेब्रिक, log आया ना। तो u क्या लोगे आप, log x लोगे। तो x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पर u बताओ। tan क्या है, ट्रिगो। log क्या है, लॉगरिदमिक। कौन पहले आता है, लॉगरिदमिक आता है। तो u होगा आपका log x, v क्या होगा आपका tan x, v क्या होगा tan x। चलो यहाँ पर बोलो एक्सपोनेंट है और अलजेब्रिक है, पहले कौन आएगा, अलजेब्रिक। तो u कौन होगा आपका x - 1, v कौन होगा आपका e⁻x। समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए चलो अगर मुझे ऐसा दिया है 4th, इसमें मैं u और v किसको मानूंगा, तो इसको ले लो, क्यों, टेक एज v। मकसद क्या है इसका लेने का, क्योंकि वो इजीली इंटीग्रेबल है। क्या है, इजीली इंटीग्रेबल है। आपको पता है g(x) है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, g of x आएगा। सो इट इज इजीली इंटीग्रेबल, सो वी कैन टेक एज अ v। क्योंकि आपको पता है कि जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसमें आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है। अगर मुझे v का इंटीग्रेशन आसानी से मिल रहा है तो मैं किसका इंटीग्रेशन लेना पसंद करूंगा, v का। सो आपको जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको v मानना। आपको मतलब जब आप ऊपर वाला आइलेट पॉसिबल ना हो तो उस टाइम पे आप किसको शो करोगे, यहाँ से एज्यूम करोगे भाई किसको लूं मैं। जब तक आइलेट चल रहा है तब तक आइलेट ही यूज करना है। बट कहीं पे आइलेट ना भी चले, या तो कोई दो फंक्शन एक साथ दे दे, मतलब दोनों लॉगरिदमिक हो, दोनों एक्सपोनेंट हो, दोनों ट्रिगो हो, तो उस टाइम पे आप क्या सोच सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो। चलो 5th ले लो। 5th है इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, in question of inverse function and logarithmic function, we take 1 as a v, we take 1 as a v। चलो देखते हैं कैसे कैसे बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पास है log x और इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, i इज इक्वल टू, अब हम सभी इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, i बोल सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको i मान के चलेंगे, क्यों, वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। चलो log x का इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसको u किसको मानूं, log x को, v किसको मानूंगा, 1 को। समझ में आ रहा है। तो चलो log x, u तो वैसे का वैसा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन में d/dx किसका, log x का, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन, और वापस से बाहर इंटीग्रेशन। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो log x तो log x रहने वाला है, इधर x आ जाएगा माइनस d/dx, log x क्या होगा 1/x, और 1dx का आंसर क्या आएगा 1dx। 1dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1x होगा, और dx तो क्या हो गया x विल बी कैंसिल, वापस से क्या आ गया 1dx। सो इसका आंसर वापस से क्या आएगा, अगर मैं लिखूं तो x log x माइनस x प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप यहाँ से याद रख सकते हो कि log x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, x log x माइनस x। तो कभी भी पूछ लेता, डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। तो log x का इंटीग्रेशन होगा x log x माइनस x। कैसे मिला, तो v इज इक्वल टू 1 लेके। चलो और एक लेते हैं, tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x लेना है तो v किसको लूंगा मैं, 1 को, u किसको लूंगा, tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x तो वैसे का वैसे रहेगा 1dx। चलो माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 का x dx। सो यहाँ पर आंसर हो गया आपका x tan इनवर्स x। यहाँ पर आंसर क्या होगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कितने लोगों को पता है ऐसा होने वाला है, -1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1।
चलो कितने लोगों को समझ में आया इस चीज को? तो कितने आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं आप देख रहे हो, तो लिख लीजिए जल्दी से। कब 1 लेना है? जब इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन सिंगल फंक्शन में हो तब। चलो 6th लिखो। When no other way of integration found, when no other way of integration found, when no other way of integration found, then also try to take 1 as a second function, also try to take 1 as a second function as v, 1 as a second function as v। चलो 7। चलो लिखिए टाइप क्वेश्चन, मतलब पावर वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाए, फंक्शन के पावर के टर्म में लिखा है तो उस टाइम पे f of x is equal to t, f of x equal to t, don't take v is equal to 1। इसमें आप दिमाग कर देना क्योंकि अभी तक यही चल रहा था तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 ले लेना है, बट नहीं, डोंट टेक v is equal to 1 को क्या करना है, f of x is equal to t एज्यूम करना है और उसको बाद उसको सॉल्व करना है। चल लिख लीजिए 7th टॉपिक, फिर बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। चलो हो गया। चलिए क्या करेंगे, x sin x दिया है, सबसे पहले पता तो चल गया दो फंक्शन है तो इसमें ये क्या है, अलजेब्रिक है, ये क्या है, ट्रिगो है। तो आइलेट में क्या पहले आएगा, ये पहले आएगा, इसका मतलब इसको मैं क्या मान लूं u, इसको क्या मान लूं v। सो u ऐसे का वैसा, v का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x, सही लिखा मैंने, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। चलो cos x से माइनस cos x होगा, चलिए अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x। सो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड दिस इज माइनस cos x, x cos x। अब cos x बाकी रहेगा यहाँ पर, cos x जैसे रहेगा ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो वो है sin x प्लस, हमका आंसर क्या आ रहा है, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, u ये आएगा कि ये आएगा, ln वाला u आएगा और अलजेब्रिक v आएगा। सो ln वाली चीज को आप क्या करोगे, वैसे का वैसा लिख दोगे और x का इंटीग्रेशन जो क्या होगा x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 होगा माइनस अंदर क्या आने वाला है 1/1 प्लस x² और क्या आएगा x²/2 dx। क्यों, क्योंकि x का इंटीग्रेशन लिखे जाएगा ना यहाँ पर, x का इंटीग्रेशन क्या है x²/2 और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/1 प्लस x²। सो इसका मतलब आपके पास क्या है अभी, जस्ट अ मिनट, ओके देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दो हमने गलती की, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x² और x² का डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो आपके पास क्या बच रहा है, 2 विल बी कैंसल, x³ डिवाइड बाय 1 प्लस x², x³ डिवाइड बाय 1 प्लस x²। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा नीचे। इस केस में हम क्या करते हैं आपको पता है, हम डिवाइड करते हैं ना x² प्लस 1। चलो x² प्लस 1 कितने से मल्टीप्लाई करूं, x से, तो क्या आएगा x³ प्लस x, तो माइनस माइनस करते तो क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा।
सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x, पहली बात x माइनस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो सही लिखा है क्या, सही लिखा है। अब चलो अब बताओ क्या होगा, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, चलो लास्ट आंसर आपका क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। सो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, अगर लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सही है कि नहीं, चलिए तो लिख लीजिए, दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए सही से। चलिए आगे बढ़े, लिखो sometimes we need to use IBP more than once, sometimes we need to use IBP more than once, sometimes we have to use IBP more than once। जैसे कि मेरे पास I है x square e raised to x dx, चल अब कैसे करेंगे इसमें, देखो तो x स्क्वायर ई रेज़ टू x दिया है, पहली बात अलजेब्रिक कौन है, ये तो u कौन बना जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्सपोनेंट, वो तो लास्ट में होता है इसलिए हमेशा v ही रहेगा। सो ये रहेगा x स्क्वायर ई रेज़ टू x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है e रेज़ टू x। सो यहाँ से आपको क्या मिला x स्क्वायर ई रेज़ टू x माइनस, अब देखो 2 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा x e रेज़ टू x dx। अब -2 तो ऐसे रहने दो, इसका इंटीग्रेशन करो क्या मिलेगा बताओ, तो पहले x को ऐसे क्या वैसे रखो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू x माइनस क्या आएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x। तो जल्दी बोलो क्या आएगा -2 x e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x dx, नॉट dx, e रेज़ टू x प्लस c। सो डायरेक्टली ओपन करो तो e रेज़ टू x यहाँ से क्या निकलेगा x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा -2x और प्लस 2 e रेज़ टू x स्क्वायर -2x प्लस 2। चलो कितने लोगों को समझ आई चीज में, सिंपल था, फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ। यहाँ देखो x cos 2x तो कौन पहले आएगा, अलजेब्रिक ये है तो ये u आएगा और ये v बना जाएगा। u को ऐसे कर ऐसा रखो, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सबको पता है sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, cos 2x का क्या होगा sin 2x बाई 2। अब sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो x sin 2x बाई 2 तो लिखा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन को पता है माइनस cos 2x आता है और डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी था और दूसरा 2 आया तो क्या हुआ 4 हो गया प्लस 2। सो x sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c। समझ में आ रहा है, कर सकते हो तो चलिए जल्दी से करिए। चलिए ओके, अब लिखो सक्सेसिव इंटीग्रेशन। ऊपर लिखिए अलजेब्रिक क्रॉस ट्रिगो, अलजेब्रिक क्रॉस ट्रिगो
और अलजेब्रिक क्रॉस एक्सपोनेंट। अगर आपको फंक्शन में क्या मिल जाए, इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिल जाए, अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो या तो अलजेब्रिक इनटू एक्सपो मिल जाए, उस केस में आपको इसको यूज करना है सक्सेसिव इंटीग्रेशन को। देखो कैसे होगा। तो पहला तो मेरे पास है x² e raised to x dx, देन सेकंड है x cos 2x, वही जो हमने पिछली बार किया वही चीज। ओके, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। अभी इतने का करते हैं। जैसे कैसे देखो, पहला u और v डिवाइड करो तो ये u हो गया, ये v हो गया, सिंपल। अब आपको u लिख देना है, पहला काम u लिख दिया। v का इंटीग्रेशन लिखना है, v का इंटीग्रेशन u को जैसा वैसा, जेवे जैसा वैसा, u को जैसा वैसा लिख दिया। v को क्या करना है, इंटीग्रेशन करके लिखना है माइनस। अब देखो माइनस प्लस खेलना है, बहुत ही आसान है, देखना ध्यान से। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e raised to x। वापस से इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन, बट साइन चेंज करके क्या आएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन e raised to x। तो आपका आंसर रेडी। और 2 के बाद जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब उसके बाद आप सी कर दो। सो स्टार्ट कहां से किया, u को वैसे का वैसे रखा, उसका डिफरेंशिएशन ऐसे डिफरेंशिएशन को करते जाओ कंटीन्यूअस। ये यहाँ पर जो भी है उसका क्या गया, इंटीग्रेशन करते गए। यहाँ पर देखो सेम चीज अप्लाई करो। पहली बात u क्या है, x है, तो x इधर वैसे का वैसा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाय 2। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा cos 2x डिवाइड बाय 4। क्यों 4, क्योंकि डिवाइड बाय 2 तो ऑलरेडी था। देन अब देखो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस cos 2x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या कर दिया मैंने, सी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कितना आसानी से। देखो u को वैसे का वैसा, डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन। तो v का कम से कम 3 बार इंटीग्रेशन हुआ और u का 2 ही बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो डिफरेंशिएशन के नंबर जो होंगे वो ही कम रहेगा। तो यहाँ पर u वैसे का वैसा लिख दो, उसका डिफरेंशिएशन, फिर e raised to x को लिख के उसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर अगर e raised to x की बात करो तो और भी आप सिंपल कर सकते हो। कैसे, e raised to x लिया, यहाँ पर x² की जगह पे कोई फंक्शन होता तो e raised to x तो कॉमन आ रहा है ना सब में, तो यहाँ पर क्या बचा, x², उसका डिफरेंशिएशन तो माइनस f डैश, फिर प्लस उसका डिफरेंशिएशन मतलब f डबल डैश, फिर उसका डिफरेंशिएशन मतलब f ट्रिपल डैश, ऐसा करते करते fn। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब e raised to x फॉर्मूला में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, e raised to x ब्रैकेट में क्या ले सकते हो, f माइनस f डैश प्लस f डबल डैश f ट्रिपल डैश। उस तरीके से भी आप शॉर्टकट लगा सकते हो। तो ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया आपका डायरेक्ट आंसर लिखने का। अगर आप देखो तो यहाँ लिख लो, चलो क्या था, x² था तो x² को x² लिखा आपने, माइनस उसका डिफरेंशिएशन 2x लिखा, और प्लस उसका डिफरेंशिएशन 2b लिखा, और आपका आंसर रेडी हो गया। सही है कि नहीं? सही है, तो लिख लो। चलिए sec 2x minus 1 sec 2x plus 1 dx। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब कितने लोगों को पता है sec 2x और sec 2x को मैं cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और cos 2x में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो तो मुझे क्या मिलेगा, cos 2x 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x। चलो कितने लोगों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता चल गया। मैंने 1 by cos 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों में से एलसीएम मैंने कैंसिल आउट किया। तो आंसर क्या बन गया, sin स्क्वायर x by 2, सॉरी sin स्क्वायर x, नीचे बना 2 cos स्क्वायर x। सो यहाँ पर आंसर आपका रहा है x tan स्क्वायर x। सही है या नहीं है? सही है।
चलो अब इसमें आपको क्या एज्यूम करना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे समझदारी हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं आपको इजीली इंटीग्रेबल हो वैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इससे क्या हुआ, आपका आंसर मिला x sec स्क्वायर x माइनस x dx। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस इजीली x स्क्वायर बाय 2। बट इसका बताओ क्या होगा, x sec स्क्वायर x, किसका इंटीग्रेशन आपको पता है, sec स्क्वायर x का पता है, तो इसको क्या मानेंगे v। वैसे भी यही आएगा अलजेब्रिक के बाद ट्रिगो। सो u आपका हो गया x, तो आपने x को रखा वैसे का वैसा। sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन है, 10x का, तो हमने कर दिया उसका इंटीग्रेशन। चलो x का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 1। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस c, और इंटीग्रेशन इन x तो क्या होगा माइनस x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया। ये क्या किया मैंने, u और v एज्यूम किया, u को मैंने x माना, v का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन लिखा। अब u का डिफरेंशिएशन 1 लिखा और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा, ln sec x। अब पता है कि इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। चलो लिख लो, बहुत काम का चीज था ये, आसानी से आ गया ना आंसर। चलिए ये आप खुद करिए। चलिए इधर देखिए, e raised to x x cube minus 3x dx। तो हमें पता है e raised to x और अलजेब्रिक आता है तो क्या करना है, e raised to x को लिखना है और इसका डिफरेंशिएशन लिखते जाना है। f पहले तो जो है वो लिख दो, फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन माइनस करके लिखना है, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर इसका क्या लिखना है, वापस से डिफरेंशिएशन, बट क्या करना है, प्लस कर देना है, तो क्या आएगा 6x, फिर वापस क्या आएगा माइनस और इसका डिफरेंशिएशन 6। सो दिस इज द आंसर प्लस 6। ये आपका आंसर हो गया, हमने ये मेथड सीखी है। तो एक लाइन में आंसर कर दिया आपने, देखो हुआ कि नहीं। चलो जल्दी से लिख लो पहले तो। चलिए अब बाजू वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा थोड़ा दिमाग। 2x प्लस 2 दिया है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर यहाँ दिया है। मिडिल टर्म क्या होगा, 2x इंटू 2x इंटू 2, 8x वो भी दिया है। सिर्फ लास्ट टर्म नहीं दिया, वो मैं बना सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी। देखो कैसे, और बच गया 2x प्लस 2, नीचे क्या बनेगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस बचेगा क्या, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होने वाला है 2 का स्क्वायर 4, बचेगा क्या प्लस 9, उसको क्या बोलूं मैं 3 स्क्वायर, वो भी कैसा है अंडर रूट में है। ओके, तो यहाँ पर मिल गया 2x प्लस 2। और मुझे ये बताओ कि हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितने लोगों को याद है। अगर ये वाले क्वेश्चन का प्रूफ आपको पता है तो जल्दी बताओ, हमने क्या एज्यूम किया था। हमने इस केस में a के जगह पे यूज किया था, x की जगह पे a tan थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, sec स्क्वायर लिया था, तो x इज इक्वल टू लिया था a sec थीटा, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो मेरे ख्याल से ये प्रूव कराने के टाइम पे जो हमने एज्यूम किया था वो आपको एग्जैक्टली पता होगा। सो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल रहा है। सो मैं यहाँ पर 2x प्लस 2 की जगह पे क्या ले लूं, a tan थीटा ले लूं। क्या ले लूं मैं, 2x प्लस 2 की जगह पे आप एज्यूम करो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। a tan थीटा मतलब 3 tan थीटा। सो अब मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो तो, पहली बार 2x प्लस 2 की जगह क्या आ गया, 3 tan थीटा, नीचे क्या आ गया 9 या 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, और वो भी कैसे अंडर रूट में। अब dx की जगह d थीटा भी तो लिखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2dx। अगर डिफरेंशिएशन करते हुए क्या आएगा 2dx, यहाँ पर क्या आएगा
3 sec square x थीटा d थीटा। कहने का मतलब ds की जगह पे आप क्या लिखोगे 3/2 sec वर्ग थीटा d थीटा। सो यहाँ पर बताओ अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। 3 स्क्वायर तो क्या आएगा जल्दी बताओ, नीचे आएगा sec थीटा, क्योंकि स्क्वायर के बाहर क्या है, स्क्वायर के बाहर क्या है अंडर रूट है, तो sec थीटा बन जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा 3/2 और 3 sec स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर क्या है 3 tan थीटा, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही है। जस्ट अ मिनट, समझ में आ रहा है? ये किसके अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर है। जल्दी बताओ tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा क्या आएगा, tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा क्या आएगा। इसके नीचे क्या आंसर आएगा 3 sec थीटा आएगा ना, यस, तो 3 विल बी कैंसल। क्या निकलेगा इसमें से 3 sec थीटा निकलेगा। और दूसरी बात tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा क्या होता है, सबको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। और मल्टीप्लाई में क्या है sec स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है 3/2। ओके, जल्दी से आंसर बताओ, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, थीटा होगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो इसका आंसर हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, या फिर वापस से कर ले। कैसे होगा, u किसको मानेंगे इसको, v किसको मानेंगे इसको, तो u को वैसे का वैसा मतलब थीटा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, चलो माइनस या प्लस माइनस क्या आएगा थीटा का डिफरेंशिएशन 1 tan थीटा का इंटीग्रेशन ln sec थीटा प्लस c। जल्दी से आंसर बताओ, tan थीटा की वैल्यू क्या है आपको पता है 2x + 2 डिवाइड बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाय 3। उसके आगे क्या आएगा 2x + 2 डिवाइड बाय 3। कैसे मिला, tan थीटा की वैल्यू से मिला, तो 3/2 तो मल्टीप्लाई है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस में 3/2 ln sec थीटा। आप दो चीज कर सकते हो, इसमें से sec थीटा की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर क्या लिखते हो ln sec tan इनवर्स 2x + 2/3। कोई बंदा चाहे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता है। देन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अब आपको बता दो, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूं तो आपका आंसर यही आएगा। आप चेक करना, sec थीटा का आंसर आपका ये आएगा। चलो लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। चलिए, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे जो आप u एंड v मल्टीप्लाई वाली मेथड से सॉल्व होते होंगे, तो उसको भी आप अपने खुद से कर लो। ठीक है, उसको भी क्या करो, खुद से सॉल्व कर लो। चलो एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, I = sec³ थीटा d थीटा। याद है हमें क्या करना था, sec थीटा की जगह पे t मानना था, ऐसा कुछ था। यस, बट हम चेक करते हैं यहाँ पर और कुछ चेक करते हैं, जैसे कि sec³ थीटा है तो मैं क्या करूँ, उसको sec थीटा × sec स्क्वायर थीटा लिख दूँ, sec थीटा × sec स्क्वायर थीटा लिख दूँ। अब sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, जस्ट अ मिनट।
ओके, तो जिसका आपको नहीं इंटीग्रेशन पता है उसको आप क्या मानोगे, v मानोगे, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको क्या मानोगे, u मानोगे। तो यहाँ पर u मैंने क्या मान दिया, sec थीटा मान दिया, ठीक है। दूसरी बात, चलो तो करो काम। जैसे कि i इक्वल टू आप क्या लिखोगे, sec थीटा का इंटीग्रेशन तो लिखना नहीं है, वो तो sec थीटा ही आएगा। किसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा। कितने लोगों को ये पता है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बताओ, माइनस करके sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan थीटा। चलो सही लिखा या गलत लिखा, सही लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे क्या मिला, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो बताओ इसमें से किसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, सॉरी इंटीग्रेशन पता है। तो नहीं सर, किसी का इंटीग्रेशन नहीं पता। अगर मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो क्या मुझे उसका इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को किसके टर्म में लिखता हूँ, sec स्क्वायर के टर्म में लिखता हूँ। इससे क्या होगा, sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जाएगा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसको अगर मैं अलग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिख के बताओ। मुझे मिलेगा sec क्यूब थीटा d थीटा माइनस के प्लस माइनस माइनस प्लस sec थीटा d थीटा। सो कितने लोग समझ गए कि यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था। सो आई विल बी गॉट sec थीटा tan थीटा माइनस i प्लस ln tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस। ओके, सो मेरे पास दोनों चीजें आ गई और i जबरदस्ती क्या ज्यादा है तो i को इस तरफ लाओ तो क्या आ जाएगा 2i। 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, sec थीटा tan थीटा प्लस ln tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। i इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1/2 नहीं करना ना, ln tan पाई बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस c। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अब बताओ और क्या कर सकते हैं, हो रहा है ना, मतलब आपको पता चल गया कि हम i क्यों लेके चल रहे थे, क्यों i लेके हम काम कर रहे थे, क्योंकि i का यूज हम इस तरीके से कर सके। तो क्वेश्चन का कभी भी आंसर ढूंढते थे तो उसमें ही वापस से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, पर माइनस में होगा वो, याद रखना। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन को और सोचिए कैसे करेंगे। तो देख के तो मुझे इतना पता चल रहा है, तो बताता हूँ कि ln x वाला टर्म कुछ करके देगा मुझे। जैसे कि मैं बोलूँ 2 ln x को क्या लिख सकते हैं, ln x स्क्वायर, और वो कैसे माइनस में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। आप बोलोगे लिख सकते हो। अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर यहाँ बना सकता हूँ तो मैं यहाँ बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। तो आप बोलोगे सर बना सकते हैं, अगर यहाँ से मैं x ले लूँ, यहाँ से मैं अगर एक x ले लूँ, अंडर रूट में ले जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर ln x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर 1 बाई x क्यूब dx। सही लिखा है गलत लिखा, सही लिखा।
अब बताओ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर क्या हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपल सी चीज है, उसी को हम क्या मान लेंगे t। इसको आप और क्या लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, सॉरी नॉट dt t। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ, कोई बता सके तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 डिवाइड बाय x क्यूब dx। जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार चेक करने दो कि x स्क्वायर माइनस 1 ही था या x स्क्वायर प्लस 1 था। सो ये x स्क्वायर प्लस 1 था। वैसे ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली है क्या, देखते हैं। अभी x स्क्वायर माइनस 1 ले लिया तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो 2 बाई एक्स क्यूब इज dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया। तो dx बाई एक्स क्यूब तो हमारे पास दिख रहा है यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे dt बाई 2। सो यहाँ पर अंडर रूट t ln t dt बाई 2। चेक करो, अब ये सॉल्व तो हर कोई कर सकता है, कैसे बता, u और v किसको ले, ln t को u लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ln t वैसे का वैसा, ये क्या आ गया t रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस ln t का डिफरेंशिएशन मतलब कि 1/t t रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 dt। चलो आगे बताओ, ln t आगे मैं लिख दूं तो 2/3 t रेज़ टू 3/2 माइनस यहाँ बताओ dt विल बी 1 टाइम्स कैंसिल, तो t रेज़ टू क्या आएगा, वापस अंडर रूट ही आएगा। तो अंडर रूट का वापस से बोल रहा तो आंसर क्या आएगा 4/9 t रेज़ टू 3/2 प्लस c। चेक करके बताओ कि सही लिखा है, सही लिखा है। t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1, तो लिखो 2/3 ln x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। दूसरा क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर का 3/2। हाँ ये इसको कॉमन भी ले सकते हो ना, x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 3/2 को क्या ले सकते हो आप, कॉमन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर का 3/2 पावर। तो अंदर क्या बच गया 2/3 ln x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो भी था ये यहाँ पर हिंट पकड़ना था, बहुत शांति से समझ के आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसानी से हो गया अगर आपने ये लॉजिक समझ पाए तो। पहले ln को मैंने कन्वर्ट किया, जो मुझे ऐसा कुछ दिखने लगा, जैसे ये दिखा मैंने यहाँ पर सोचा कि x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर में कर सकता हूँ, और करने पे आपको दो चीजें सेम मिल गई, तो आपने उसको t माना और आपका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया भी है। सो बहुत आसानी से आपने ये सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अरे आप ही तो बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े। चलो इसका इंटीग्रेशन ढूंढना है। पहली बात, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है देखने जाए तो मैं उसको अलग अलग कर दूं, पहले तो यही करूंगा मैं। इतना आसान काम तो कर लिया। अब बताओ किसको v मानो किसको u मानो। सर आप बोलोगे जिसका इंटीग्रेशन पता है, किसका इंटीग्रेशन पता है इसमें से आपको, g डबल डैश x का, तो इसको v मान लो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको u मान लो, क्योंकि इसमें आपको वापस से f डबल डैश x का पता है। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, पहले u को वैसे का वैसा f ऑफ x, फिर v का इंटीग्रेशन क्या होगा g डैश x माइनस f का डिफरेंशिएशन मतलब कि f डैश x और g का इंटीग्रेशन, सॉरी g का इंटीग्रेशन यहाँ ऐसे करके, नॉट दी वाली मेथड तो कब अप्लाई होती है जब अलजेब्रिक और यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते। सो मैंने बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई किया, u को वैसे का वैसा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, सही है dx। तो f डैश x g डैश x dx
ये हो गई एक बात। दूसरी बात बताओ क्या हो रहा है, माइनस एफ डबल एस एक्स को मैंने वी माना है, तो किसको बैठाऊंगा बेंच पे, जी ऑफ एक्स को। एफ डबल एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स, माइनस इंटीग्रेशन में क्या आएगा, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कि जी डैश एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कि एफ डैश एक्स डीएक्स। सो अगर आप देखो तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा, कहने का मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। चेक करके बताओ, हो सकते हैं, यस। तो आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स। सिंपल था क्वेश्चन, कर सकते थे सब लोग, खुद से जिसने ट्राई किया वो भी यहाँ पर कर सकता था। थोड़ा लॉजिक दौड़ाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए, तो बहुत सारे एक्सरसाइज जो आपकी बुक की है उसमें से बहुत सारे एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है, देखने जाए तो कंसेप्ट वाइज। सो आप घर पे भी उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा भी कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जिससे क्या है कि आपकी हैबिट बनेगी इंटीग्रेशन याद रखने की, जो शॉर्ट इंटीग्रेशन है वो भी याद आएंगे। और दूसरी बात, जो गलतियाँ आपकी हो रही होगी +2 -2 1/2 मल्टीप्लाई करना भूल जाना, डिवाइड करना भूल जाना, ये सब जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो भी आपकी कम होती जाएगी। और उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, सब मेथड देखने के बाद जनरली लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। वैसे कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से वैसे जनरली के क्वेश्चंस कम आते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से आते हैं। बट एक ध्यान रखोगे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनडिफाइनाइट पता होगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.